जो है ना एआई सब के जितने भी सदस्य, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका होने जा रहा है। कितने तारीख को भैया ये 28 सितंबर से शुरू होगा बेगूसराय में और 1 अक्टूबर तक चलेगा। 4 दिनों का हम लोग का राष्ट्रीय सम्मेलन है जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश जी हुआ। ये जो बताया जा रहा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सांगठनिक गतिविधि को जो है सो तेज़ करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष पर जो है सो हम लोगों का हो रहा है। कोरोना की वजह से इस बार 2 साल हम लोग लेट हैं। 2 साल पहले हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होना था और 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। बिहार में 1940 में, जिस समय देश गुलाम था, 1941 में पटना में हुआ था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन। उसके बाद 2023 में बिहार में पुनः 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। 7वां था जो पटना में था 1941 में, और 30वां फिर बिहार में हो रहा है। इसका शिक्षा की बाजारीकरण, सांप्रदायिकरण के नियत से जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसके खिलाफ और भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट को लागू करने के लिए भी हमारा ये सम्मेलन होगा। राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी एक्ट, ये क्या बता रहा है? जैसे आज आप पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन आपको रोजगार की कोई गारंटी है? रोजगार की गारंटी के लिए हम कहते हैं कि बनेगा को जो है सो लागू करो देश में, और प्रत्येक पढ़े लिखे नौजवान को उसके तहत जो है सो रोजगार दो। भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट यही होगा। इसीलिए ये हमारा बहुत पुराना मांग है और बरसों से चला आ रहा है। हम उसमें प्रमुख मांग हमारा है कि बनेगा को लागू करो। भारत सरकार से हमारी मांग है। भारत सरकार से मांग है। जो बिहार से हो रहा है तो हमारी मांग भी राष्ट्रीय होगी ना, और राष्ट्रीय हित में ही बिहार का हित न सध रहा है। और बाकी तो बिहार में हम लोग लड़िए रहे हैं, इनमें कहीं छोड़ थोड़ी रहे हैं। जहाँ है तहाँ तो हम लोग जो है सो प्रदर्शन, धरना और जो है सो लाठी डंडा खाते रहे हैं। इसमें कोई कमी बात तो है नहीं। इसका मेन मुद्दा है कि रोजगार हमें दिया जाए। रोजगार दो। न्यू एजुकेशन जो सांप्रदायिक नीति के तहत जो है सो बनाया गया है, जिसमें जादू टोना धर्म मंत्र जो है सो, जिसमें जो है सो झूठा चीज़ मिथ्यावाद को जो परोसने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ जो है सो हम लोग का राष्ट्रीय सम्मेलन है। देखिए जो इसमें जो है सो सब कुछ जो है सो लिखा गया है। जो धर्मनिरपेक्षता पर जो जिस तरीके से जो है सो हमला हो रहा है, उन तमाम चीज़ के खिलाफ जो है सो हम लोग का सम्मेलन है। और इस सम्मेलन के बाद जो हम लोग का जो नया नेतृत्व तय होगा, वो नया नेतृत्व जो है सो उस पर जो है सो फिर 3 साल के लिए जो है सो हम लोग लड़ेंगे पूरे देश के कोना कोना में जा करके। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये उस जगह क्या है? जगह GD कॉलेज बेगूसराय का सभा स्थल होगा। वहीं पर जो है सो आम सभा हम लोगों का है, और उसके बाद जो है सो डेलीगेट सत्र जो है सो फिर वहाँ के जो है सो लोग तय किए हैं उस जगह पर जो है सो चल। सबको कहेंगे जो चलिए उस सम्मेलन, वो हम लोग का जो मीटिंग है उसमें जो है सो चलिए। हमारे पूरे देश से जो है सो वहाँ पर लोग आ रहे हैं। देश से जो छात्र मूवमेंट के अंदर जो 1980 के दशक से 60 के दशक के जो पुराने नेता हैं, आज प्रोफेसर होकर के रिटायर कर गए हैं, या फिर कहीं पर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कोई जो है सो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो तमाम लोग आ रहे हैं। चलिए उन लोगों से सुनते हैं। उन लोगों से हमारा सवाल होगा कि वर्तमान समय में हम लोग कैसे जो है सो फांसीवादी सरकार से हम लोग लड़ें। इस पर जो है सो हम लोगों का जो है सो कड़ा चोट होगा। उन लोगों से हम पूछेंगे, हम लोग कहेंगे उनको जाइए हम लोग का नेतृत्व जो है सो करिए, हम लोग बेरोजगार हैं। और उस पर जो कैसे जो है सो मोदी सरकार जो है सो रोजगार के नाम पर जो है सो बना है, और लगातार 4 वर्षों से हम लोगों को जिस तरीके से दौड़ा करके जो है सो मार रहा है। दर को यहाँ परीक्षा देने जाओ, दर को वहाँ परीक्षा देने जाओ, दर को ये कानून बदल रहा है, दर को वो कानून बदल रहा है। अब सबको क्या किया है कि निजीकरण करके पूरे जो है सो रेलवे को बेच रहा है। रेलवे जो है सो कहा जाता था कि गाँव में गरीब किसान के जो है सो जिस तरीके से बकरी होता है, बकरी ना होता है, तो बकरी गरीब के लिए जो है सो बड़ा संसाधन होता है। उसी तरीके से गरीब उसी तरह से जो है सो रेलवे जो है सो हमारा जो है सो प्रमुख नियोक्ता था, जिसमें जो है सो नियुक्ति जो है सो अब खत्म हो रही है। देख रहे हैं सबको जो है सो प्राइवेट किया जा रहा है। वैकेंसी पर वैकेंसी खाली है, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। तो उस पर जो है सो हम लोग को लड़ना ना होगा। हाँ,
अभी जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अभी G20 में लगे हैं, तो G20 तो रोजगार के लिए नहीं तो G20 में तो हुआ जो है सो गरीब उरीब को उजाड़ कर फेंक दिया, ये सब नहीं देखते हैं जी। वो तो वो तो गरीब को उजाड़ने के लिए G20 को जो है सो वो किया, देश में जो है सो गरीबी को हटाने के लिए लॉकडाउन कर दिया, दिल्ली स्टेशन से आप उतर कर कहीं जा नहीं सकते। ये तो G20 का जो है सो हालात है। आपको बढ़िया दिखाने के लिए जो है सो पूरे गरीबी को जो है सो ढकवा दिए, ज़बरदस्ती उसको बंद कर दिए हैं, गरीबों को उजाड़ दिए हैं। लेकिन मोदी जी तो कहें गरीबों को ढाके नहीं, मतलब अमीरों को स्वागत के लिए सब है तो अमीर के स्वागत, गरीब के लाश पर इस देश में अमीरों का स्वागत होते रहा है। मोदी जी ने उसको जो है सो बड़े पैमाने पर किया है, उसके खिलाफ भी जो है सो हम लोग वहाँ पर आइएगा, वहाँ पर हम लोग का बात उस पर भी होगा कि ऐसे जो है सो गरीबों वोट हमारा राज तुम्हारा, बाइडेन के जो है सो वोट, गाँव के वोट पर जो है सो शहर के लोग आज राज कर रहा है। और वहाँ से आकर के जो है सो गरीब को जो है सो उजाड़ करके फेंकेगा, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। हम देश की आज़ादी से 1936 में हम लोग का स्थापना हुआ था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, और उस समय से लेकर के आज तक हमेशा हम लोग स्वतंत्रता की भी लड़ाई को जो है सो हम लोगों ने लड़ा है। और आज जब जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है इसमें भी हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक जो है सो ये शिक्षा पर इस तरीके से हमला होता रहेगा, आम आवाम पर हमला होता रहेगा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, उसको हम करेजा तोड़ देंगे ऐसा लोगों को करने वाला को। किसान भाई से कहेंगे, किसाने के ना बेटा है जी हमें, तो हम किसान भाई से क्या कहेंगे? किसान तो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। हम अपना भाई को कह रहे हैं जो बेरोजगार है, छात्र है, नौजवान है, किसाने परिवार के लोग ना हैं। उनसे ये कहिए कि बीजेपी को आंख मूंद करके वोट दे। अरे उनसे कल कहें, वो हमारी कमी है कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, आपकी कमी है जो बीजेपी को वोट करे। कितना % पत्रकार है जो आज जो है सो सही सवाल को जो है सो उठा रहा है? एक भी दलाली भ्रष्टाचार पर नहीं। आप वीडियो भेज दीजिए, कोई को कह दीजिए, शिकायत दे दीजिए, सब जो है सो पत्रकार सब मिल करके ओकरे ना गोदी मीडिया कहता है। आप उसमें नहीं है कि नहीं है? गोदी मीडिया है आप। अभी तो हम लोग गोदी मीडिया रहते तो आपके साथ पूछते नहीं। हाँ तो यही हाँ समझ लीजिए, तो पत्रकार वो लोग का गड़बड़ी है जो सवाल लोगों को नहीं उठा रहा है। आप ये काम करिए, बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। उनको हम कहेंगे, पिताजी को कहेंगे आप बीजेपी को वोट करिए, पिताजी को समझाएंगे, अपने भाई को समझाएंगे कि जो है सो इस सरकार गलत है, इसकी नियति गलत है। व्यक्ति कोई गलत नहीं होता है, उसका नियत जो है सो गलत होता है। और नियत ही जो है सो राष्ट्र का जो है सो निर्माण में जो है सो जो भूमिका होना है उसको तय करता है कि सरकार की नियत कैसी है। व्यक्ति कोई गलत नहीं है, व्यक्ति की नियत गलत है। व्यक्ति की नियत जी चलेगा। हमारे एक सर हैं, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मंजे टीवी में आपका स्वागत है सर। जी आपका भी। हाँ, ये AISF के बारे में कुछ बताइए। देखिए, AISF देश का पहला छात्र संगठन है, और ये छात्र संगठन उस समय था जिस समय देश गुलाम में था। हमारे AISF के साथी ने, सैकड़ों साथी ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी। और अभी जो चल रहा है ये बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है से हमारे बिहार में इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेकर जो मुद्दा है, साथी ने बता रहे थे, जो बात आ गई है वो बात हम नहीं रखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी हम लोगों का मांग है, जो देश में शिक्षा को भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। जिस तरह से अभी आप जो ग्रेजुएशन में जो हुआ है नई शिक्षा नीति, जो सेमेस्टर वाइज, और कितना 10 गुना फीस वृद्धि कर दिया गया है, इस पर तमाम पहलुओं पर हम लोग एक रणनीति बनाएंगे कि देश में समान स्कूल प्रणाली लागू हो। जो राष्ट्रपति का धिया पुता हो, चाहे चपरासी का धिया पुता हो, चाहे एक मजदूर का धिया पुता हो, सबको शिक्षा एक समान देना होगा। आपका वोट समान है तो शिक्षा भी समान होना चाहिए। और इसी संघर्ष के लेकर, और जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए भगत सिंह रोजगार गारंटी एक्ट लागू करो, इसके लेकर हम लोग का एक महा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ना चलिए, ये AISF में आप लोग जरूर आइए। इस 18 सितंबर को हो रहा है, बेगूसराय में हो रहा है ना, वहाँ जरूर आप लोग आइए। जय हिंद, जय भारत।